अगर कोई स्टूडेंट है जिसने इंटरमीडिएट किया हुआ है और वो लॉ पढ़ना चाह रहा है लाइक फॉर बैचलर्स, तो उसे पाकिस्तान में पढ़ना चाहिए या फिर यूके में? यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कितने कैंपसेस हैं और कहाँ पे लोकेटेड है? स्टूडेंट को ऐसी कौन सी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती? लेट्स सपोज आपके पास एक ऐसा स्टूडेंट है जो किसी लॉ बैकग्राउंड का नहीं है। कन्वर्जन का मतलब ही ये है कि आप अपनी डिग्री को स्विच कर रहे हैं। सॉलिसिटर एंड बैरिस्टर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कि यूके के अंदर अगर कोई केस जज के सामने परस्यू कर सकता है, वो सिर्फ एक ही इंसान है। Are there any specific language requirements or English exam requirement? Okay, and about tuition fees and scholarships for students. The interview is just a piece of cake for him. Suppose कोई स्टूडेंट है जिसने नॉन लाइक लॉ रिलेटेड कोर्स पढ़ा हुआ है, हेल्थ साइंसेस पढ़ा हुआ है या फिर बिजनेस पढ़ा हुआ है, तो वो किस तरह से परस्यू कर सकता है? पाकिस्तान में एलएलबी करते हैं, ठीक है, तो वो 5 इयर्स का है। और अगर आप यूके में एलएलबी करते हैं तो वो 3 इयर्स का है। अस्सलाम वालेकुम, I'm Tilda Sajjad. Welcome back to another Study Abroad podcast. आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, मिस्टर ज़ीरक मोहम्मद ज़ीरक, हु इज़ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ यूके। एंड हमारे पास यूके की यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग, स्पेसिफिकली यू लॉ के रिगार्डिंग बहुत से क्यूरीज आई थी स्टूडेंट्स की, जो कि इंशाल्लाह सर आज क्लियर आउट कर देंगे, विच विल हेल्प यू गाइज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Thank you so much first of all for coming and making time for us. You're welcome. कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कितने कैंपसेस हैं और कहाँ पे लोकेटेड है? सो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के मल्टीपल कैंपस हैं यूके के अंदर। 2 लंदन में है, एक लंदन मॉर्गेट में है, एक लंदन ब्लूम्सबरी में है, देन फिर मैनचेस्टर, नॉटिंघम, ब्रिस्टल, लीड्स, और एक कैंपस हमारा लिवरपूल के अंदर भी मौजूद है। सो इट्स अप टू द स्टूडेंट कि वो किस कैंपस को और किस प्रोग्राम को वो परस्यू करना चाह रहा है। और इज इट लाइक हर कैंपस के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं? हर कैंपस में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं और फिर मल्टीपल प्रोग्राम्स भी जो हैं वो अवेलेबल हैं। ज़्यादातर तकरीबन लॉ के कोर्सेज जो हैं वो तकरीबन हर कैंपस के अंदर मौजूद हैं, बट मैं परस्यू ये करता हूँ कि आप जो मेजर कैंपसेस हैं उनको जो है स्टूडेंट परस्यू करे, जैसे कि लंदन मॉर्गेट, लंदन ब्लूम्सबरी, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स वगैरह को। बाकी इट्स अप टू द स्टूडेंट। बाकी कैंपसेस के अंदर भी जो हैं वो कोर्सेज जो लॉ के हैं वो अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में पढ़ने से स्टूडेंट को ऐसी कौन सी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती? मेरे नज़दीक ऐसी 2 स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है वो अपने स्टूडेंट्स को दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल 50 आवर्स की एडवोकेसी ट्रेनिंग है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एलएलबी में जा रहा है या एलएलएम में अपनी रिक्रूटमेंट उसने करवाई है, या स्टूडेंट सॉलिसिटर की तरफ रूट की तरफ जा रहा है या बैरिस्टर रूट की तरफ जा रहा है, तो 50 आवर्स की रियल केसेस के ऊपर जो है वो उसको एक एडवोकेसी ट्रेनिंग या फ्री इंटर्नशिप आप उसको कह लो, वो मिलती ही मिलती है। सेकंड जो अपॉर्चुनिटी उसके पास ये होती है कि अगर स्टूडेंट को अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद 9 मंथ्स के बाद अगर वो उसको जॉब नहीं मिलती है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है वो 50% फीस जो है वो अपनी रिफंड भी करती है। तो ये वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड जो इतना बड़ा क्लेम कर रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप ये कह सकते हैं कि ये 2 बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है, या दो बेसिक बेनिफिट्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है। Being a Pakistani student, I guess this is a very good opportunity for you guys. And I heard about conversion programs. कि you know conversion courses offer करती है. So we are offering the multiple conversion courses, like for example MA Law Conversion, postgraduate diploma in law, LLM Legal Practice, SQE 1 and 2 solicitor route. ये डिपेंड कर रहा होता है कि स्टूडेंट की प्रोफाइल के ऊपर कि वो कौन से कोर्स को और क्यों कन्वर्जन कोर्स को परस्यू करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर लेट्स सपोज आपके पास एक ऐसा स्टूडेंट है जो किसी लॉ बैकग्राउंड का नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है या फिजिक्स पढ़ी हुई है या पॉलिटिकल साइंस या इस तरह के कोई सब्जेक्ट जो सोशल साइंसेस की हायरार्की के अंदर आ रहे हैं, और वो स्टूडेंट अब आगे अपना करियर जो है वो बैरिस्टर या सॉलिसिटर रूट को लेकर चलना चाह रहा है, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल कोर्स रखा हुआ है एमए लॉ कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब ही ये है कि आप अपनी डिग्री को स्विच कर रहे हैं। तो पहले वो 1 साल का एमए लॉ कन्वर्जन करे। जब वो अपना 1 साल का एमए लॉ कन्वर्जन कंप्लीट कर लेता है तो उसके पास 2 रूट्स ओपन हो जाते हैं, या वो सॉलिसिटर बन जाए या वो अपना करियर जो है वो बैरिस्टर रूट के लिए जो है वो स्टार्ट कर दे। सॉलिसिटर बनने के लिए उसको फिर 2 पेपर्स देने पड़ते हैं, एक SQE 1 का और दूसरा SQE 2 का। अगर वो बैरिस्टर बनना चाह रहा है तो फिर एमए लॉ कन्वर्जन करने के बाद वो पूरी डिग्री जो है बार प्रैक्टिस कोर्स की, इसको फिर वो करनी पड़ती है। Okay, you just mentioned 2 routes, solicitor and barrister. इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ओके, सो पहले हमें समझ लेना चाहिए कि अगर आप यूँ क्या इसको इस अंदाज में देख लें कि यूके के अंदर अगर कोई केस जज के सामने परस्यू कर सकता है, वो सिर्फ एक ही इंसान है, वो बैरिस्टर। सॉलिसिटर या एलएलएम सिंपल वाला जिस स्टूडेंट ने किया वो जज के सामने अपना केस परस्यू नहीं कर सकता, ठीक है। और सॉलिसिटर जो है वो लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर सकता है, कंपनीज के अंदर काम करके उनके डिस्प्यूट्स को हैंडल कर सकता है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर सकता है। बैरिस्टर के सारे काम वो देख सकता है, बट जज के सामने जो बंदा केस परस्यू करेगा वो सिर्फ बैरिस्टर होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ अपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को, और डू दे हैव टू गेट अ सेपरेट वन?
नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ अपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है, एंड आर देयर एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स और इंग्लिश एग्जाम रिक्वायरमेंट्स? बिल्कुल, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में अगर हम आइल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे हर प्रोग्राम की सेम इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, 6.5 नॉट लेस देन 6 इन ईच कंपोनेंट। और अगर हम पीटीई की बात कर लें तो 59 नॉट लेस देन 56 बट राइटिंग इन 62। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ अपना एक फ्री टेस्ट भी जो है वो करवाती है, जिसको हम यूलेट कहते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट्स लाइक एन आइल्स टेस्ट। ठीक है, अगर स्टूडेंट को लगता है कि वो यूलेट पास कर सकता है तो हम वो भी उसको जो है एक ऑफर दे रहे होते हैं। जब उसका ऑफर लेटर आ जाता है तो वो यूलेट को जो है वो उसको भी परस्यू कर सकता है। इसी तरह से टॉफल आईबीटी का जो टेस्ट है वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेती है। Okay, and about tuition fees and scholarships for students offer सो अगर हम ट्यूशन फी की बात कर लें तो वो कैंपस से कैंपस भी वेरी कर रही है। ठीक है, स्कॉलरशिप भी कैंपस से कैंपस वेरी कर रही है। अगर स्टूडेंट लेट सपोज लंदन को परस्यू करता है तो उसमें उसको जो स्कॉलरशिप या बर्सरी जिसको हम कहते हैं वो 3000 पाउंड की मिलती है। अगर वो आउटसाइड लंदन चला जाता है, मतलब बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लीड्स वगैरह पे, तो 2500 पाउंड्स की स्कॉलरशिप मिलती है। इवन हम 500 पाउंड्स का अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप भी जो स्टूडेंट को है वो जो है वो देते हैं। डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या सिचुएशन स्टूडेंट किस पॉइंट पर खड़ा हुआ है। ठीक है, देन इनिशियल डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो 8000 पाउंड्स का इनिशियल डिपॉजिट है और 3 आगे फर्दर इंस्टॉलमेंट्स हैं। अगर हम एलएलएम की बात करें तो 19000 की करीब फीस है और 3000 की बर्सरी, तो आप उसमें से खुद माइनस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बर्मिंघम, मैनचेस्टर वगैरह की बात करें तो वहाँ पर भी फीस उससे थोड़ी कम आ जाती है और 2500 पाउंड्स का स्कॉलरशिप जो वो आप आगे फर्दर कोई, और ये ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप्स हैं, ये मिल जाती है। इसके लिए आपको स्पेसिफिकली अप्लाई नहीं करना पड़ता है। I read this one thing कि there is a difference कि अगर किसी स्टूडेंट ने पाकिस्तान से लॉ किया हुआ है तो वो डायरेक्टली किसी प्रोग्राम के लिए सपोज को बैरिस्टर एनरोल नहीं हो सकता, और अगर उन्होंने यूके से किया हुआ है तो दिस समथिंग डिफरेंट। ओके, ये एक अच्छा सवाल है। देखें, पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ना पाकिस्तान में 2 तरह के लॉयर्स होते हैं। एक वो जिसने पाकिस्तानी लॉ किया हुआ, लाइक एलएलबी ऑनर्स या 5 इयर्स का या 3 इयर्स का एलएलबी किया हुआ, और एक वो स्टूडेंट जिसने पाकिस्तान में रहते हुए एक्सटर्नल डिग्री ली है, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री जो है उसने ली है। तो जो स्टूडेंट पाकिस्तानी लॉयर है, ठीक है, वो डायरेक्टली जो है वो बैरिस्टर नहीं बन सकता यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में। जो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का ग्रेजुएट है जो पाकिस्तान में रहते हुए जिसने डिफरेंट जो इस तरह के यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री करवा रहे हैं, वो डायरेक्टली बैरिस्टर बन सकते हैं। अब जो बच्चा पाकिस्तानी लॉयर है जो पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा या डिफरेंट यूनिवर्सिटी से उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, उसके लिए उसको मैंने आपको पहले बताया था, उसके जो पहले आपको एमए लॉ कन्वर्जन के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसके लिए सबसे पहले उसको एमए लॉ कन्वर्जन करना पड़ेगा। जब वो 1 साल का एमए लॉ कन्वर्जन कर लेगा तो वो या सॉलिसिटर के लिए अगर वो बनना चाह रहा है तो 2 पेपर दे, SQE 1 and 2 के। बैरिस्टर बनना चाह रहा है तो पूरी डिग्री करे। बट सेम गोस फॉर अगर दूसरा स्टूडेंट इसके बरक्स जो हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का जो स्टूडेंट है, अगर वो जाना चाह रहा है बैरिस्टर बनने के लिए और उसका 2-1 है, 2 तरह के बेसिकली इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस होते हैं, 2-1 और 2-2। फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन। अगर फर्स्ट डिवीजन है तो वो डायरेक्टली बैरिस्टर बन सकता है। अगर सेकंड डिवीजन है तो फिर हमारे पास एक कोर्स है LLM लीगल प्रैक्टिस SQE 1 and 2 सॉलिसिटर रूट, उसको अगर वो परस्यू कर लेता है तो फिर वो सॉलिसिटर भी बन सकता है। अच्छा, रिगार्डिंग इंटरव्यू आप स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहेंगे व्हिच वुड हेल्प देम एज द इंटरव्यू? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का इंटरव्यू पहले तो समझ लेंगे AI बेस्ड इंटरव्यू होता है। ठीक है, और उसके लिए हमारी कंप्लायंस की टीम पाकिस्तान में मौजूद है जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू बेसिकली इसके ऊपर पूरे सेशंस देती है और मॉक इंटरव्यूज भी लेती है। इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब बेसिकली तो क्वेश्चंस तो सेम रहते हैं बट डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की तैयारी कैसी है। जो उसका पर्टिकुलर प्रोग्राम है उसको अच्छे तरीके से पहले उसको स्टडी करना पड़ेगा। उसके कोर्स मॉड्यूल्स क्या हैं, उन कोर्स मॉड्यूल्स के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, क्या वो असाइनमेंट बेस्ड डिग्री है या फिर उसकी जो है वो पेपर बेस्ड डिग्री है। ठीक है, उसका कैंपस क्या है, ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या होगी, ट्रैवल क्या या जहाँ से वो अकोमोडेशन कहाँ पर ले सकता है, अकोमोडेशन कॉस्ट क्या होगी, बैंक स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंसिस क्या है, सोर्स ऑफ फंड्स कैसे लगाएंगे। ये सारी चीज़ें अगर उसको आइडिया है अच्छे से, अगर काउंसलर ने उसको तैयार करा और बच्चे ने खुद भी स्टडी अच्छे तरीके से की है तो इंटरव्यू इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। अगर वो इन चीज़ों को मतलब लेट बाय गोन कर देता है, मतलब उनको कहता है बस ठीक है ये मैं क्लियर करूँगा, तो इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से रेडी करना पड़ेगा। ये तमाम की तमाम जितने भी उसके इंटरव्यूज़ हैं, इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे तरीके से रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, इससे बाहर वो स्टूडेंट से क्या ही पूछ लेंगे, ऑब्वियसली वो सब कुछ उन्होंने वही क्वेश्चंस पूछने जो कि उसके आने वाली डिग्री के साथ जुड़े हुए हैं या उसके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, PSW प्लान्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। ठीक है, जेनेरिक क्वेश्चंस कुछ होते हैं, कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें स्टूडेंट की इंग्लिश को असेस किया जाता है कि क्या स्टूडेंट ने इन क्वेश्चंस को एज इट इज़ याद तो नहीं किया हुआ।
ठीक है, तो उसकी बेसिस के ऊपर हमारी टीम इसको पूरे फोकस के साथ स्टूडेंट के मॉक लेती है और काउंसलर्स को भी ट्रेन करती है कि किस तरीके से आपने जो है स्टूडेंट को रेडी करना है फॉर द इंटरव्यू। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, देयर आर हाई चांसेस कि आप जो है यूकेवीआई के इंटरव्यूज जो आपके पास आते हैं आप उनको भी क्लियर कर सकें। सो लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट है जिसने नॉन लॉ रिलेटेड कोर्स लिया हुआ है, हेल्थ साइंसेस पढ़ा हुआ है या फिर बिजनेस पढ़ा हुआ है, तो वो किस तरह से परस्यू कर सकता है? ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की प्रोफाइल क्या है और वो फर्दर आगे क्या करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट ने बिजनेस पढ़ा हुआ है, तो एलएलएम इन बिजनेस में जा सकते हैं, ठीक है, एलएलएम इन फाइनेंस में जा सकते हैं। वी हैव द 40 स्पेशलाइजेशंस, तो वो डिपेंड करता है अगेन प्रोफाइल पर। अगर किसी कोई स्टूडेंट हेल्थ साइंसेज का है, उसने बायो पढ़ी हुई, तो एलएलएम इन मेडिकल हेल्थ में जा सकता है, ठीक है। मेंटल हेल्थ का एक हमारे पास कोर्स है, अब उसके अंदर उसको स्टूडेंट को जो है वो अपनी जो डिग्री है वो परस्यू कर सकते हैं। ओके, लेट्स सपोज अगर उसका स्टूडेंट है जिसका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है लेकिन वो बैरिस्टर बनना चाह रहा है, तो उस स्टूडेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? उसके लिए जो सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी यही है कि वो एमए लॉ कन्वर्जन को परस्यू करे। कन्वर्जन का मतलब ही ये है कि आप अपनी डिग्री को स्विच करें, तो 1 साल का पहले वो एमए लॉ कन्वर्जन करेगा। अपने एमए लॉ कन्वर्जन को जब वो कंप्लीट कर लेगा तो उसके पास बैरिस्टर का रूट जो है वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद वो बीपीसी मतलब बार प्रैक्टिस कोर्स की जो डिग्री है उसको परस्यू कर सकते हैं। ओके, और अगर कोई स्टूडेंट है जिसने इंटरमीडिएट किया हुआ है और वो लॉ पढ़ना चाह रहा है लाइक फॉर बैचलर्स, तो उसे पाकिस्तान में पढ़ना चाहिए या फिर यूके में? अच्छा, अब इसमें ये है कि सबसे पहले तो आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान में एलएलबी करते हैं, ठीक है, तो वो 5 इयर्स का, और अगर आप यूके में एलएलबी करते हैं तो वो 3 इयर्स का है। तो एक तो मेजर डिफरेंस जो है वो यही आ जाता है कि आपके जो हैं पूरे 2 साल वो सेव हो जाते हैं। और लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट ने पाकिस्तान से एलएलबी किया है और उसके बाद वो बार को परस्यू करना चाह रहा है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ उसको अलाउ नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि उसका एलएलबी क्योंकि पाकिस्तान से हुआ होता है। बट अगर एट द सेम टाइम अगर उसने एलएलबी जो है वो यूके से किया हुआ है, तो वो डायरेक्टली अपने करियर को एज अ बैरिस्टर के तौर पर परस्यू करना चाह रहा है, तो 3 साल के लॉ करने के बाद फिर वो बैरिस्टर कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। बट अगर वो पाकिस्तान से एलएलबी करता है तो 5 इयर्स का लॉ करता है और देन उसको फिर एमए लॉ कन्वर्जन करना पड़ेगा 6 इयर्स, और उसके बाद 1 साल का बीपीसी 7 इयर्स, और यूके को अगर वो परस्यू करता है तो 4 इयर्स में बीपीसी तक वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेता है। ओके, अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट है जो अभी लास्ट सेमेस्टर में है अपने बैचलर्स के और वो एलएलएम परस्यू करना चाह रहा है या मास्टर्स करना चाह रहा है, तो उस स्टूडेंट के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? सो जो स्टूडेंट पाकिस्तान से लेट्स सपोज एलएलबी कर रहा है या कोई अपना बैचलर्स कंप्लीट कर रहा है और लास्ट सेमेस्टर में, तो अब वो अप्लाई तो कर सकते हैं, ठीक है, बट उसके लिए जब वो अप्लाई करेगा तो उसको कंडीशनल ऑफर लेटर जो है वो रिसीव हो जाएगा। अल्टीमेटली उसका एडमिशन तभी होना है जब उसकी ट्रांसक्रिप्ट उसके पास आ जाएगी। बट ये कि वो अप्लाई करके कंडीशनल ऑफर लेटर अपने पास रख सकता है, देन इंटरव्यू की तैयारी कर सकता है, अपना इंटरव्यू पहले दे सकता है, अपनी इनटेक को जो है वो सिक्योर कर सकता है। आइल्स वगैरह के लिए अगर उसके पास टाइम है तो इस टाइम के अंदर वो अपना आइल्स या पीटी मतलब इंग्लिश टेस्ट अपना दे सकता है, ताकि एट द टाइम जब उसको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाए, ठीक है, तो उसके पास उसकी प्रोफाइल ऑलरेडी कंप्लीट हो, उसे पता हो कि मुझे सिर्फ अब अपना लास्ट सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट अटैच करनी है और फर्दर अपने एडमिशन को जब वो कंटिन्यू करना है। ओके गाइस, अगर आप यू लॉ में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं तो वी आर प्राइम पार्टनर्स विद यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, so you can get enrolled, and please don't forget to subscribe us and comment below if you have any further queries or questions. Thank you.